इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी, दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। संसार की सारी व्यवस्थाएं दो रूप में व्यवस्थित की हैं सृष्टि ने, एक नियत रूप में और एक अनियत रूप। नियत जो कुछ सब कुछ है वो प्रकृति ने अपने हाथ में लिया और नियत को परिवर्तित करने का अधिकार आपके हाथ में दे दिया। फाइटिंग। नियत कहती है, प्रकृति कहती है मैंने सब कुछ नियत कर दिया, और ज्ञानी कहता है मैं इसी नियत को अनियत में बदलूंगा। इसी का नाम साधना है, तपस्या है, क्षोभ संभाव है, छायक भाव है, जो कुछ भी है। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह शपूत। प्रकृति की नियत धारा में यदि हम बह गए तो वो साधकता की पहचान नहीं। किश्ती यदि लहरों के अनुसार बह रही है तो वो तो बिना उसके बह जाएगी। कुशाग्र किश्ती चलाने वाला वह माना जाता है जो धाराओं के प्रतिकूल चलकर नौका को पार लगा देता है। जिंदगी फूलों पर से गुजर जाए तो कोई बड़ी जिंदगी नहीं है, जो कांटों पर से गुजर जाए और गुलदस्ता प्राप्त कर ले वो जिंदगी बहुत बड़ी चीज होती है। फूलों पर तो सबको जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन कांटों से गुजर करके फूलदस्ता प्राप्त करना, आज तक जितने महान व्यक्ति हुए हैं जगत में उन सब ने कांटों पर चलकर गुलदस्ते प्राप्त किए। जिन जिन ने गुलदस्तों पर चल करके मिले हैं उनको गुलदस्ते नहीं मिले, वे तो नरकों में पड़े, दुर्गति में पड़े। जो सारी जिंदगी गुलदस्ते में चलते रहे, सारी जिंदगी रावण फूलों पर चला, फूलों में रहा, रंच मात्र भी कभी उसको कोई कष्ट नहीं हुआ, सारी जिंदगी सुखी रहा, ऐसा राम मरा। आज उसको कोई गुलदस्ता नहीं, आज नरकों में पड़ा है, निंदा का पात्र। और सारी जिंदगी कांटों पर चले, सारी जिंदगी कष्ट में रही श्री राम की, आज भी अनंत सुख भोग रहे हैं, भगवत पथ पर बैठे हैं, सिद्धालय में बैठे हैं, व्यक्ति के घट घट में बैठे हैं, व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी कांटों में थी। नियत धारा को, कल जो प्रवचन के उपसंहार में शब्द आया था, नियत को बदलने का अर्थ अनियंत्रित नहीं होना है, सहज होना है। एक शब्द आता है सहज। सहज व्यक्ति जो होता है वो नियत में नहीं बहता,
उसके लिए कोई भाव नहीं आता कि यहाँ से दुश्मन आ रहा है, वो सहज में वहीं से चला जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि इसके बीच में जाकर मुझे गाली मिलेगी, वो चला जाएगा, सहज में चला जाएगा। वो ये ज्ञान नहीं करेगा कि यहाँ जाऊंगा तो तलवारें चलेंगी, यहाँ जाऊंगा तो पूजा होगी, ऐसा विकल्प ज्ञानी नहीं करता। यहाँ से जाएंगे तो हमें आरती उतरेगी, यहाँ से जाएंगे तो तलवारें हो चलेंगी, गालियां लगेंगी। वो कहता है सहज भाव। आरती उतरने वाले क्षेत्र का बहिष्कार भी नहीं करेगा और तलवारें चलने वाले के क्षेत्र का बहिष्कार नहीं करेगा। दोनों में कभी चला जाएगा, आरती वाले क्षेत्र में कभी चला जाएगा, तलवार वाले क्षेत्र में सहज हो जाएगा। उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं होगी कि क्या है, और वो नियत को बदल देते। प्रकृति कहती है ठंड पड़ रही है, कपड़े पहन लो, रजाई ओढ़ लो, गर्मी में रह जाओ। वो प्रकृति से फाइट करते हैं, मैं नदी किनारे जा रहा हूं, नियत को अनति में बदल दिया। शीतकाल जो थी वो सुरक्षित करने के लिए थी, वो शीतकाल नियत के प्रतिकूल। गर्मी में पहाड़ के ऊपर नियत के प्रतिकूल, गर्मी में छाया में रहना चाहिए, वे धूप में बैठे। बरसात में कहीं छाया में रहना चाहिए, पेड़ के नीचे खड़े। साधु क्या है, नियत को अनियत में बदल रहा है। हर व्यक्ति कहता है आप लोग हमेशा प्रकृति के प्रतिकूल चलते हो। मैंने कहा यही मेरी तपस्या है। प्रकृति कहती है गर्मी में इतना पानी पियो, हम एक टाइम पीते हैं। प्रकृति से फाइटिंग, नियत को अनियत में बदल दिया, कदम कदम पर बदल दिया। जो व्यक्ति नियत धारा में चलते हैं, चाहे वो कर्म की धारा हो या प्रकृति की धारा हो, दोनों धाराएं हमारे लिए कार्यकारी नहीं। निज काल पाए विधि झरना, तासोत निज काज न सरना। निज काल पाकर के जो प्रकृति मिलती है उससे निज काज सरते हैं। निज काज सरते नहीं है, कार्य नहीं होता उनका। प्रकृति को फाइटिंग करना सीखो, प्रकृति के ऐसे प्रतिकूल चलो कि प्रकृति को भी सोचना पड़े कि इस व्यक्ति के कदम बढ़ गए हैं तो लौटाना मुश्किल है, लौटाना मुश्किल है। प्रकृति को दे दो चुनौती, हे प्रकृति मैं तुझे रोकूंगा नहीं, मैं तेरे से रुकूंगा नहीं। मेरा एक सूत्र है, सदा देता हूं, प्रकृति को सदा देता हूं, हे प्रकृति मैं तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं तुझसे रुकूंगा नहीं, तुझे जो करना है करो। तुम कहो कि मैं तुम्हारी नियत धारा को मैं रोक दूं, नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। जब मैं किसी को रोकता नहीं हूं, मैं किसी से क्यों रुकूं? जो दूसरे को रोकेगा तो व्यवहार बनेगा, हमें भी रुकना पड़ेगा। तुम किसी के यहाँ जाओगे और रुकोगे, भोजन करोगे, तो कभी तुम्हारे लिए भी उसको कराना पड़ेगा भोजन, वो तो व्यवहार है। तुम कोई को रोकते हो, कोई तुम्हारे लिए रुकता है, तो कल तुम्हें उसके लिए रुकना पड़ेगा। इसलिए पहले अपन नियम ही ले लो, मैं किसी को रोकूंगा नहीं, कोई मतलब नहीं है, और मैं किसी से रुकूंगा नहीं। मैं किसी के लिए बाधक बनूंगा नहीं, मेरे लिए कोई बाधक बनेगा नहीं। मैं किसी को बाधक नहीं बनता, तो मेरे लिए बीच में बाधा बनने की चेष्टा मत करना, क्योंकि मैं किसी को बाधक नहीं बनता हूं तो मेरे लिए कौन बाधक बनेगा, और बाधक बनेगा तो मैं उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं किसी को बाधा नहीं देता। हेतु देखना कितना प्रतिपक्षी है। मैं किसी की बाधाओं से रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं किसी को बाधा देता नहीं। कितना कितना विपरीत। कोई मेरे लिए बाधा, मेरे कार्य में कभी बाधा डाल नहीं सकता। चुनौती है। कैसे दे रहा है चुनौती? क्योंकि आज तक मैंने किसी के कार्य में बाधा डाली नहीं। हेतु बनाओ, कारण बनाओ। जब मैंने किसी को बाधा डाली नहीं तो कौन है जो मेरे कार्य में बाधा डाल सके? आ जाओ सारे बाधक लोग मिलकर के, सारे दुनिया के बाधा मिलकर के आ जाओ, कुछ बाधा नहीं डाल पाओगे, क्योंकि मैंने किसी को बाधा डाली नहीं। जैन दर्शन का
बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा। मत डरो, कोई मुझे मार नहीं सकेगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी को मारा नहीं। आ जाओ मारने के लिए, कितने मारोगे? मैं मर करके भी नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने किसी को मारा नहीं। लोग मरे जरूर हैं मेरे से मरे जरूर हैं, लेकिन मैंने मारा नहीं है। इससे तुम मार दोगे तो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। मैं ऐसी परिणति को प्राप्त होऊंगा जो बिना मारे भी प्राप्त की जा सकती थी, वो मरने के बाद। मैंने किसी से झूठ बोला नहीं। बोलो तुम्हें कितने झूठ बोलना, मेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई लोग साधुओं को बहुत सीधा समझते हैं। बोले साधु तो सीधे साधे हो, तो उनको क्या पता। महानुभाव, जहां धोख दी जाती वहां धोखा नहीं दिया जाता। देने की चेष्टा मत करना। जहां जहां धोख दी जाती वहां धोखा नहीं, वो धोखे में आएंगे नहीं। वे बहुत ऊंची किताब होते हैं, बहुत ऊंचा सोच होते हैं। कितने उनको समझाने का प्रयास करो, वो कहते मुझे सब मालूम है, सब जानता हूं मैं, सब कुछ मेरे ज्ञान में आता है, सब मैं जान रहा हूं। उनको क्या तुम बताओगे? कितने धोखा दे दो, वो कभी धोखे में आने वाले नहीं है। क्योंकि ये कैसे कह रहे हैं, मुझे कोई कितना धोखा दे ले मैं धोखे में नहीं आऊंगा। ये कैसे बोला? क्योंकि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, इसलिए सारे लोग मुझे धोखा देंगे, लेकिन कुछ नहीं, अंत में धोख देना पड़ेगा। कमट मेरे लिए कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया, अहित नहीं किया। 10 भाव निकल जाए, अंत में पारसनाथ को नहीं, कमट को ही झुकना पड़ा। पारसनाथ कहते क्या फर्क पड़ने वाला है, मेरा एक कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। विल पावर जगाओ, पावर थिंकिंग, पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव थिंकिंग ये है, पावर थिंकिंग ये है। अपने आप पर क्या भरोसा है तुम्हें? ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे विरोध में षड्रचना कर रहा है। तुम कहते वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। कैसे कह रहे हो? मैंने तो उसको सारी प्लानिंग करते देखा है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बोले किस दम पर बोल रहा है? कोई भगवान की दम पर नहीं, गुरु की दम पर नहीं, कोई और गुंडे तत्व तो आपके पास है नहीं। मेरे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। बिगाड़ा नहीं तो बिगड़ेगा नहीं, भले मेरा बिगाड़ने वाले लोग आए। तुमने किसी का नहीं बिगाड़ा है तो कोई तुम्हारा नहीं बिगाड़ेगा, ये मत सोचना। हाँ, ये भी मत सोचना कि तुमने किसी का नहीं बिगाड़ा है तो तुम्हारा भी कोई नहीं बिगाड़ेगा। जो किसी का नहीं बिगाड़ते उसके लिए दुनिया बिगाड़ती है। सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, ऐसा कहते हैं। जो दुनिया में किसी को नहीं मारता उसे दुनिया मारती है, ये दुनिया की नीति है। जितने जानवर हैं जो किसी को नहीं मारते हैं, उन्हीं को लोग मार कर खाते हैं। मांसाहारी को कोई नहीं मारता। जितने जानवर मांसाहारी होते हैं, उन मांसाहारियों का मांस कोई नहीं खाता। जितने मांसाहारी हैं वे ज्यादातर मांस कौन सा पसंद करते? शाकाहारी। सब शाकाहारी मांस। आप देख लीजिए, सारे जानवर जितने हैं, जितने मांस खाते हैं लोग, शाकाहार को बुरा कहते हैं, और शाकाहार के खाने वाले जानवरों को ही खाते हैं। खरगोश, मछलियां भी पत्ती खाती है, ऐसी बात नहीं, थोड़े बहुत कीड़े खाती है, लेकिन मूल भोजन नहीं है। हिरण, बकरे आदि जो कुछ है सब शाकाहारी है। सारा संसार जितने मांसाहारी जानवर होते हैं उनको कोई मांस नहीं खाता। वो कहते मांसाहारी खाने वालों के मांस में ताकत नहीं होती।
वो मांस हमारे लिए स्वादिष्ट नहीं लगता। इसका अर्थ शाकाहार बंधन। एक बार मैंने कहा था, लोग सबसे ज्यादा दुनिया में शूकर के मांस का प्रयोग करते हैं, सबसे ज्यादा। विश्व में यदि सारे मांसों को लिया जाए तो शूकर और वो मछली जो शाकाहारी होती है। व्हेल मछली इतनी बड़ी मछली होती है लेकिन वो शाकाहारी होती है, बड़े गहरे समुद्र में। तो मैंने कहा था भाई, बोले महाराज जी खरगोश, सुअर के अंदर, खरगोश के अंदर, इनके अंदर बहुत ताकत होती है। सुअर की चर्बी, सुअर का मांस बहुत अच्छा मानते। तो मैंने कहा भैया एक बात मान जाओ, शुकर के शरीर में बहुत अच्छी ताकत होती है। क्यों होती है? वो क्या खाता है? वो जो खाता है वही डायरेक्ट खा लो ना तुम, हत्या से बच जाओगे और ताकत भी वही है। तो जितने मांसाहारी होते हैं, क्रूर जानवर होते हैं, उनको कोई मारता नहीं है, शाकाहारियों को मारता। जो किसी को नहीं मारते, हेतु बनाना, जो किसी को नहीं मारते उसे दुनिया मारती है। ये कभी मत तुम धारणा बनाना कि मैं किसी को नहीं मारूंगा तो कोई मुझे नहीं मारेगा। नहीं, तुम्हें सबसे ज्यादा मारेंगे, क्योंकि तुम किसी को नहीं मार। किसी को पता चल जाए तो वो एक आती ना, छोटी सी कहानी आती है कि एक सांप सबको काटता था, फुसकारता था, काट लेता था, कोई ने उसको आज तक पत्थर नहीं मारा। उसको देखते ही लोग भाग जाते थे, लेकिन महाराज के चक्कर में पड़ गया वो। तो महाराज ने उसको नियम दिया, देख तू किसी को मत काटा कर, बच्चों को काट देता है, मर जाते हैं, बड़ों को काट दिया। समझाया महाराज ने बहुत अच्छे। तूने उसके माँ को काट दिया, बच्चा अनाथ हो गया, पिता को काट दिया, ये सब समझा दिया। सांप को समझ में आ गया। सांप ने कहा जी गुरु जी आज से नहीं काटूंगा। सबको पता चलेगा कि सांप ने काटना, तो अब जो देखो वही उसको पत्थर मार रहा है। बच्चे देखो तो उसको यूं यूं मरोड़ने लगे, क्योंकि इसने क्या ले लिया? नियम ले लिया। वो घायल हो गया एक दिन में। गुरुजी के पास, गुरुजी ये क्या बात है, आपके नियम लेते मेरी हालत हो गई, और जब तक मैं दूसरों को काटता था कोई मेरे पास नहीं भटकता था। महाराज ने कहा कि बहुत तो गलती हुई। ये दुनिया को स्वरूप समझाया, कैसी है ये दुनिया। जो मारता है, जो काटता है, जो मिटाता है, उससे लोग डरते हैं, उसको मारते नहीं, मारते नहीं। और जो किसी को नहीं मारता, किसी को नहीं डराता, किसी को नहीं बिगाड़ता, उससे दुनिया बिगाड़ती है। सांप काटता था, कोई उसे कुछ नहीं करता था, आज काटना छोड़ दिया तो सब मार रहे उसको। इस उदाहरण से आप इस सृष्टि का स्वरूप समझ लेना महानुभाव। संसार में जितने सज्जन लोग हैं, जितने साधु लोग हैं, इन्हीं पर उपसर्ग आते हैं। इन्हीं को सबसे ज्यादा कष्ट आते, संकट आते, सबसे ज्यादा। आप सबसे ज्यादा देखना मुनिराजों पर संकट आते। क्यों? मुनिराज किसी को मारते नहीं। ये कारण से मारने वाले बहुत मारने। जैनियों में देखो, सबसे ज्यादा लोग जैनियों को सताते, क्योंकि जैनी किसी को नहीं सताते। सबसे ज्यादा जैनी के प्रति भाव करते। जैनी आते व्यक्ति ने अच्छा बनिया है, देख लूंगा, क्या कर लेगा। उसी स्थान पर कोई मोमडेंस पड़ जाए तो आंख नहीं उठी, क्योंकि जैनी किसी को मारता नहीं। जैनी के घर में सबसे ज्यादा छिपकलियां रहती हैं। संसार के सबसे ज्यादा जैनी के घर में छिपकली मिलेगी, मकर जाड़ा मिलेगा, क्योंकि जैनी उनको मारता नहीं। जैनी मारता नहीं, सबसे ज्यादा मिलेगी। खूब जम के छिपकलियां जैनी के घर में ही सुरक्षित है वो, क्योंकि वो इनको मारता है। तो सम्यक दृष्टि क्या कहता है, मारने वाले तो बहुत आएंगे कोई, लेकिन मुझे मार नहीं पाएंगे, क्योंकि वे मेरा नाश जिस कारण से करेंगे
वो सफल नहीं होंगे। हमें ऐसी ही सफलता मिलेगी। दूध के मीठापन को कोई देख कर कहता है ये मीठा है, इसको खट्टा करो। जैसे खटाई डालते हैं तो दूध दही और बन जाता है, और गाढ़ा बन गया, और गाढ़ा बन गया, चिकना बन गया, गरिष्ठ बन गया। दूध से ज्यादा गरिष्ठ दही होता है। लोगों ने कहा ये तो और मामला हो गया, इसके टुकड़े टुकड़े कर, मामला और बढ़ गया। दूध से, दही से नवनीत बन गया। उसने कहा इसको आग पर रख दो। नवनीत को जैसे आग पर रखा, घी बन गया। एक ही वस्तु जिसकी है जैसी है, जिसकी कोई मर्यादा नहीं है। एक बार घी बन जाए तो जब तक स्वाद नहीं बिगड़े। ज्ञानी व्यक्ति के हाल होते। ज्ञानी व्यक्ति को दुनिया मारने आएगी। मैं कभी नहीं बोलता हूं, कभी नहीं कहता हूं कि धर्म करने से तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। मैंने तो जैन धर्म को बहुत अच्छी तरह पढ़ा, समझा, अनुभव में लाए। कोई संकट दूर करने की चर्चा नहीं होती। जैन दर्शन वो दर्शन है जो संकट को दूर नहीं करता, लेकिन जो इसकी शरण में आ जाता है, संकट उसका बाल बांका नहीं कर सकता, बिगाड़ नहीं कर सकता। बिगाड़ नहीं करेगा, उसका और निखार होगा, और आगे बढ़ेगा। लेकिन विनाश करने वाले तो आएंगे। जब जब तुम सज्जन बनोगे, नियम लोगे, साधु बनोगे, तुम्हारा यश फैलेगा, ख्याति फैलेगी, तुम सफलता पाओगे, तुम्हारे दुश्मन बनेंगे। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना दुनिया में दुश्मनों को बढ़ाना है। हाँ, यदि दुश्मन नहीं बढ़ाना है तो आप विफलता प्राप्त करो। हर कार्य में फेल हो जाओ, कोई दुश्मन नहीं होगा। सारी दुनिया तुम्हारी सहानुभूति में आ जाएगी। अरे राम राम, वो बेचारा फेल हो गया, उसको दिवालिया हो गया, उसको घाटा लग गया, देखो उसका मकान बिक गया। सब सहानुभूति देंगे। भारत देश की कला है। जितना जितना तुम्हारा नाश होता जाएगा, उतने उतने दुश्मन कम होते जाएंगे। और जितना जितना तुमने सफलता प्राप्त की, उतने ही दुश्मन बनना चालू हो जाते हैं। तुम्हारी बेइज्जती होगी, कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं बनेंगे। तुम्हारी जैसी इज्जत बढ़ेगी, दुनिया छींटे उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे तुरंत। क्योंकि तुमने सफेद कपड़ा पहना नहीं। और बच्चों को रंग डालने में कौन से कपड़ों में मजा आता है? काला कपड़ा पहनो, उस पर डालने में मजा आता है कि सफेद पर? बस ये दुनिया की नीति है। होली के दिन ज्यादा तो लोग काले कपड़े पहनते, डालने वाले को मजा ही नहीं आता। मजा आता है जिनको भट सफेद झकाझक कपड़े पहनते हैं, उन पर रंग डालने का मजा है। सज्जन साधु पुरुष झकाझक सफेद कपड़े हैं, इनकी आलोचना करने में मना आता है। डाकुओं की कोई आलोचना नहीं करता। कमरा बंद कर देते, पता चल गया तो कल साधु की आलोचना करते, बहुत करते। साधुओं की जो चाहे व्यक्ति, जितनी आलोचना साधु की लोग करते हैं, इतना डाकू की करते हैं, तो कल सुबह मिलेंगे ही नहीं। किसी गुंडे की करके दिखाएं, इतनी आलोचना मिलेंगे ही नहीं। किसी ग्रस्त की करके दिखाएं, कल ही मानहानि का दावा ठुक जाएगा। कोई ग्रस्त का गलत भी है, तुम एक बार कहकर देखो, खुला ये शराब पीता है, कोई आलोचना करके देखो, तुरंत मानहानि हो जाएगी। साधु की आलोचना करने में लोग पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि साधु कुछ भी नहीं करेगा। साधु कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए धर्म और सज्जन बनने के पहले सोच लेना, यदि तुमने साधना और तपस्या की है, इसमें यश मिलेगा, दुश्मन तैयार होंगे। क्या दुश्मनों को सहन कर पाओगे? तो आगे बढ़ो। धर्मात्मा बनना है, सावधान। उपसर्ग आएंगे, संकट आएंगे, दुश्मन बढ़ेंगे, कर्म के रूप में बढ़ेंगे, दुनिया के रूप में बढ़ेंगे, बहुत संकट हैं। हिम्मत है क्या? आएंगे संकट। मैं कभी नहीं कहूंगा कि धर्म करने से तुम्हारे संकट दूर हो जाते हैं। मैंने तो पूरे शास्त्रों में देखा,
जो जो जितना धर्मात्मा बनता जाता है उस पर संकट भी बढ़ते जाते हैं। अब बस फिर धर्म से मतलब क्या है? मतलब क्या है? भगवान की भक्ति करने से मतलब क्या? भगवान भी संकट दूर नहीं करते। एक ताकत मिलती है, संकट तो आएंगे, लेकिन यदि धर्म तुम्हारी आत्मा में है तो संकट तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो जग बैरी हो, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। अब बैरी तो जग हो गया, इससे नहीं रोक पाया धर्म। ये नहीं कहा उसमें जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। अरे ये कह देना चाहिए जो साहब भगवान के आश्रित है उसका कोई बैरी नहीं होता, उसका कोई दुश्मन नहीं होता। साधु बनते उसका कोई दुश्मन नहीं होता, सज्जन बनते दुश्मन नहीं होता। ये कहना चाहिए कि जो भगवान के सहारे है उस पर कोई संकट नहीं आता। नहीं कहा, उन्होंने कहा संकट तो आएगा लेकिन बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। बैरी बन, जग बैरी बन के आ जाए, कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। जितना बिगाड़ेगा उतना ही वो निखार होगा। बलभद्र 8 और हुए, शायद 8 के नाम मेरे से पूछ मत लेना, मैं गिना नहीं पाऊंगा। कोई को नहीं मालूम कि 8 बलभद्र और हुए। राम जैसे बराबर शक्तिमान 8 बलभद्र और हुए, कोई नहीं जानता, राम को जानता है, राम को जानता है। क्यों? अन्य बलभद्रों में और राम में क्या अंतर था? राम को सारी दुनिया जानती है, इसका श्रेय जाता है। आज सारे जगत में रामचंद्र जी को जान रहा है। ऐसे नहीं कि रामचंद्र जी ही मोक्ष गए हों, और बलभद्र भी मोक्ष गए। रामचंद्र जी अकेले मोक्ष नहीं गए, और बलभद्र भी, 8 बलभद्र और हुए। कोई कमी नहीं, सब कुछ, उनका नाम भी नहीं जानता। रामचंद्र जी को सारा जगत जान रहा है। क्यों? 2 कारण है। रामचंद्र जी की प्रसिद्धि के 2 कारण हैं, कैकेयी और रावण। 2 ने उनको अमर कर दिया। कैकेयी नहीं होती, राम को दुनिया में कोई नहीं जानता। अनेक राम हुए हैं, अनेक राम हो जाएंगे, लेकिन कैकेयी ने राम को अमर कर दिया। कैकेयी ने राम ने जगत में पुजवा दिया। कैकेयी ने राम की ऊंचाइयां दे दी। कैकेयी ने राम को मिटाना चाहा और राम बनते चले गए। राम बनते चले गए, बनते चले गए, बनते चले गए, बनते 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 चले। राम बनते चले गए, बनते बनते गए, भगवान बनते गए। कैकेयी करो। और दूसरा था रावण। रावण ने जो रामचंद्र जी को ऊंचाइयां दी, रावण के मारने के पहले रामचंद्र जी की इतनी ख्याति नहीं थी जो रावण के बाद हुई, रावण का वध करने के बाद। तो जीवन में उनको अमर कर दिया। पारसनाथ को कोई पूछने वाला नहीं था, 24 तीर्थंकरों में है। पारसनाथ की प्रसिद्धि का कारण कमठ है। अपन समझते हैं कि वो बैरी है, वो अपनी तरफ से तो बैरी है, लेकिन पारसनाथ की यशा पताका को देखते हैं तो आज जगत में पुछवाने वाला यदि कोई है, हेतु है, तो कमठ है। कमठ नहीं होते रामचंद्र जी का, पारसनाथ का क्षमता की परीक्षा नहीं होती। दुश्मन हमें बहुत कुछ देता है। कमठ ने भगवान पारसनाथ को इतनी ऊंचाइयां दे दी कि आज 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा उनकी पूजा हो गई। मंदिरों में आप चित्र देखना, ज्यादातर उनके चित्र बनते हैं जिनके ऊपर उपसर्ग हुए। सेल नहीं खा रही है, सियाल नहीं खा रही है, उनके चित्र नहीं बनाते जिन पर कोई कष्ट नहीं आया। भरत चक्रवर्ती का चित्र नहीं बनाते लोग, बाहुबली का बनाते हैं।
मैंने कहीं भरत भगवान की चित्र बने, मूर्तियां तो देखी हैं, लेकिन वो चित्रांकन होता ना, उन्होंने बाहुबली के चित्रांकन खूब देखे, क्योंकि उन्होंने कष्ट उठाया, तपस्या की है। भरत का कोई नहीं बनाता, बहुत सारे। तो अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज मानना कि मैं नियत को बदल दूंगा। नियत आएगी मेरे सामने, दुश्मन आएगा मेरे सामने, मिटाने वाले आएंगे सामने, झूठ बोलने वाले आएंगे सामने, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्यों? तुम धर्मात्मा हो। क्यों? तुमने अपने जीवन में संकल्प कर लिया है, मैं नियत को बदलूंगा। पारसनाथ ने कहा दुश्मन क्रूर है। राजा ने कहा देखो, तुम भाई का मोह छोड़ो, उसने तुम्हारा सब कुछ नाश कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं उसको एक दिन मार पर लगा के रहूंगा, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चिंता कर, मुझे विश्वास है। 10 भव लगे, अंत में जाकर के पारसनाथ का कुछ नहीं मिला। हर भव में निखरते गए, हर भव में पारसनाथ स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ते गए, और जब जब जिसने मिटाया है साधु को, सज्जन को, उसको बार बार नरक जाना पड़ा। कौन मिटा, कौन गिरा? कमठ मिटाने गया था पारसनाथ को, पारसनाथ मिट करके भी अमर देव बन गए, और मिटाने वाला नरकों में चला गया। कौन क्या करता है? मिटाने वाले को कभी कुछ हासिल नहीं होता, मिटाने वाला नियम से पतन को प्राप्त होता है, और मिटने वाले का सदा उत्थान होता है। गाली देने वाले का नाश होता है, और गाली खाने वाले का विकास होता है। गाली देने वाले का विनाश निश्चित है, और गाली खाने वाले का विकास निश्चित है। घर से निकालने वाले की निंदा निश्चित है, घर से निकलने वाले की प्रशंसा निश्चित है। कैकेयी ने घर से निकाला, कैकेयी की निंदा हुई, और जो घर से निकला, ऐसे श्री राम की प्रशंसा। निकलने वाले की प्रशंसा होना ही है, निकालने वाले की निंदा होगी, निकालने वाले की, क्योंकि वह स्वरूप ही ऐसा है सृष्टि का। और ज्ञानी ये जान लेता है कि इसने मुझे निकाला है, विनाश तो इसी का होना है। साधु लोग बहुत चाणक्य होते हैं, बहुत चाणक्य होते, तुम नहीं समझ पाओगे वहां तक, बहुत चाणक्य होते। ये साधु पागल नहीं है जो कोई गाली दे रहा हो और बिल्कुल समता भाव से सुन लेते हैं। इनकी बहुत बड़ी पॉलिसी है। तुम कभी अच्छे साधु गाली देखे देखना, वो मुस्कुराता रहेगा, तुम कहो कायर होगा, तुम कहो धर्मात्मा है। और ये इतनी बड़ी पॉलिसी है कि वो जान रहा है जितनी गालियां देगा उतना ही इसका विनाश है, और ये मेरा दुश्मन है, मेरे हर लगना फटकरी, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा है, इसका नाश अपने आप हो गया। ये नीति उन्होंने जानी है कि मेरे पास धर्म है, मैं धर्मात्मा हूं, मैंने आज तक किसी को गाली नहीं दी, बस इतनी काफी है। अब जिसको जितनी गालियां देना हो दो, मेरा विकास होगा और तुम्हारा विनाश होगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे अच्छा क्या हो सकता है? तुम लोग डंडे दौड़ते हो उसको, तुमने मुझे गाली दी, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, उसको गाली दे लेने दो। पारसनाथ ने कहा तुम क्या सजा दोगे राजा? फांसी पे चढ़ा दोगे? क्या सजा दोगे? प्राण ले लोगे? जेल में डाल दोगे? लो, मैं ऐसी सजा देता हूं, ये सजा तुम्हें कहीं कानून की किताब में नहीं मिलेगी, ये बदला लेने का तरीका कानून की किताब में नहीं मिलेगा, ये बदला लेने का तरीका कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा।
ये तरीका मिलेगा तो मां जैन दर्शन के साधु पुराण में, सज्जन पुराण में देखो कितना भयंकर बदला। क्या कहता है वो, रुको मैं, राजा साहब आप वो सजा नहीं दे पाएंगे, उसने मेरे घर का नाश किया है, मैं ऐसी सजा दूंगा कि वो दुनिया में कोई नहीं दे पाएगा। और वो सजा कब मिलेगी, जब मैं उसके पैर पड़ूंगा, मैं क्षमा मांगूंगा और वो नियम से मेरे ऊपर 12 बन की शिला पटकेगा। यही तो सजा है। दुनिया कहेगी देखो ये 12 मन की शिला पटक मर गया, मैं नहीं मर गया, मैं तो मर करके देव हुआ और कमठ मर करके नरक हुआ। उसी समय उसको नरक आयु का बंध होता है, उसी समय पारसनाथ के जीव को अच्छा बंद होता है, देवगति का बंद हो गया, हाथी बन गया मान लीजिए तो भी कोई बात नहीं, नरक से तो अच्छा आर ध्यान से कहते वो दूसरे वो में हाथी तो बना, वो तो नरकों में गया। ये सजा राजा नहीं दे सकता, कोर्ट कचहरी नहीं दे सकते। ये धर्म ने पाप ने अपने फॉलोवर से कहा जा तू क्षमा मांग, जा तू क्षमा मांग, उसके पैर पड़ना, साहब उसने मेरा सर्वनाश कर दिया है। बोले यही तो कराना, यही सजा देने का तरीका है। जैसे तू क्षमा मांगेगा, हाथ जोड़ेगा, वो 12 मन की शिला पटकेगा, बस तभी तो मैं इसको इनकाउंटर कर पाऊंगा, तभी तो इसको नरक आयु का बंद कर पाऊंगा। कितना दुष्ट, वो क्षमा मांग रहा है, तू शिला पटक रहा है, नरक में चला गया। साधु लोग बहुत, यशोधर महाराज सांप को रात भर सहन करते रहे, लोग कहते अच्छा दुश्मन ऐसा बंद होगा 7 नरक में पड़ेगा। साधु सज्जन धर्मात्मा जितने सहन करते हैं, इसमें सामने वाले का विनाश है और साधु सज्जन का विकास है। इसलिए मेरा आपसे कहना है, कभी साधु सज्जन को धोखा मत देना, सभी साधु सज्जन पुरुष को मारने का भाव मत करना। कभी डांका डालो तो कभी सज्जन के यहां डांका मत डालना, कभी धर्मात्मा के साथ दुर्व्यवहार मत करना, क्योंकि तुम्हारा विनाश हो जाएगा। डांका डालना है तो डाकुओं के डालो, मारना है तो किसी हिंसक को मारो, उनके हिंसक को मारने से हिंसा का दोष कम लगता है और अहिंसक को मारने से हिंसा का दोष ज्यादा लगता है। दुर्जन को मारने में उतना पाप नहीं है, सज्जन को गाली देना भी पाप है, बुरा होता है। इसलिए नीति बनाई कि यदि तुम्हें गाली देना है तो कभी सज्जन पुरुष को मत देना, दुर्जन को दे देना। झूठ बोलना है तो किसी सज्जन से मत बोलना, दुर्जन से बोल लेना। मायाचेरी करना है किसी सज्जन से मत करना, शकुनी मामा से कर लेना। कपटी से कपट करने में कोई बाधा नहीं, लेकिन साधु से कपट करने में, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, कभी गुरु से कपट मत करना, साधु से कपट मत करना, सज्जन से कपट मत करना, इनके सामने मायाचारी मत करना, नहीं तो विनाश हो जाएगा तुम्हारा, कोड़ी बन जाओगे, त्रियंचों में जाओगे। कपट करना ही पड़े तो कपटी से करो, चोरी करना ही पड़े तो चोर के घर में करो, हिंसा करना ही पड़े तो हिंसक की करो। आप गृहस्थों को कह रहा हूं, विरोधी हिंसा में क्या है, विरोधी हिंसा में क्या है? हिंसा करना पड़े तो हिंसक की करना, झूठ बोलना पड़े तो झूठा से वो झूठ बोलना, ठगना पड़े तो ठगी को ठगना, डाका डालना पड़े तो चोर के यहां डालना। ये सारी चीजें अपने संबंध चल, कभी किसी सज्जन के साथ दुर्व्यवहार मत करना, क्योंकि सज्जन बहुत सहन कर लेगा, भूलेगा नहीं। लोग समझते हैं कि बनिया डरपोक होता है, अरे महानुभाव बनिया बहुत चाणक्य होता है। महाराज ये जैनी आप लोग कैसे, हम लोग कुछ भी कह देते तो बेसब बन के सुनते रहते,
कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ बोलते ही नहीं, झगड़ते ही नहीं है। बहुत बड़ी पॉलिसी है बेटा है, क्योंकि वो जैन है, वो सज्जन है। तुम जितना उसको गाली दोगे उतनी तुम्हारा विनाश होगा। एक बार मेरे साथ एक घटना घटी। एक मेरा परम दुश्मन था। देखो मैं थोड़ा सा खुश मिजाज आदमी, खुरापाती भी कर लेता हूं, तो वो हमारा दुश्मन था। हमारा दुश्मन ना, मुनियों का दुश्मन था। कट्टर मुनि विरोधी था, कट्टर मुनि विरोधी। मुनियों को देखकर छूट गालियां देता था, नागड़ा फागड़ा, जैनी था, कंजाइश था, यूं मानो। बहुत बहुत बुरी तरह बोलता था और शादियों के प्रति हमेशा निंदा। आज भी जैनियों में कम हो गए। कुछ समय पहले तो ऐसा था कि दिगंबर जैन मंदिर की गद्दियों पर मुनियों की निंदा होती थी। दिगंबर जैन समाज के लोग करते थे। पंडित लोग समय सार की गद्दी पर बैठ करके, ऐसा भारत का एक भी मंदिर नहीं बचा जहां समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति कभी मुनि को गाली न देता हो। एक भी पंडित नहीं था। जो जो समय सार के भक्त थे, जो जो समय सार पढ़ते थे, वे अपने प्रश्नों में कहीं ना कहीं मुनि की निंदा जरूर करते थे। नियम ही था, उनका नियम ही था। उसकी पर इंटरव्यू यही था। वो अपने ग्रुप में भर्ती करते थे तो पहले पूछते थे, क्या तुम मुनि की निंदा सुन सकोगे? तब करते थे। यानी मंदिरों में 10 लाख क्षण पर में ऐसा एक प्रवचन नहीं था जिसमें मुनियों की निंदा नहीं होती थी। मुनि की निंदा किए बिना, उनका पक्ष यही था, मुनि विरोधी, श्रमण संस्कृति विरोधी। इसी बल पर वो खड़े हुए थे। कंजाइश लोगों की बात कर रहा हूं। एक भी, मैंने तो कम से कम 100-200 लोगों को तो सुना होगा। उनके प्रवचन में आत्मा आएगी, परमात्मा आएगा, धर्म आएगा, शुद्ध स्वरूप आएगा, लेकिन 1 घंटे के प्रवचन में किसी मुनि की निंदा जरूर आएगी। ये उनका दस्तूर सगुन है। नहीं आया तो फिर वो ग्रुप का नहीं। बहुत बुरे हाल थे। सन 1996 में जयपुर के प्राय बहुत सारे मंदिरों में यही होता था। मैं घबरा गया। जो मंदिर मुनियों के आवास हैं, जो मंदिर मुनियों के घर हैं, इस पंचम काल में मुनियों का घर कौन सा है? वनवास नहीं। कालऊ कले बने वासे वर्जते मुनि सत्यमयी स्त्री तेजा जिनागारे ग्रामादिशु विशेषता। देवसेनाचार्य महाराज ने पंचम काल में साधु को वनवास में नहीं रहना, ये सच्चे मुनियों का कथन है। कहाँ रहे बोले? स्त्री तेजा जिनागारे ग्रामादिशु विशेषता। जिनेन्द्र भगवान का मंदिर। अब जिनेन्द्र भगवान के मंदिर में तो डाकू घुस गए। जिनेन्द्र भगवान का जो घर मुनियों का था, पंचम काल में सबसे बड़ा घर मुनियों के रहने का मंदिर स्थान है जिनेन्द्र देव जिनालय। बस स्त्री तेजा जिनागारे ग्राम आदि सुविशेषता। ग्राम आदि की उन्होंने कहा, कभी ग्राम आदि में भी रुक सकते, लेकिन पंचम काल में जिनालय ही शरण है। हम मुनियों के घर हैं, ये हमारे आवास स्थान है। और इन्हीं आवास स्थानों पर तो हमारे दुश्मनों ने कब्जा कर लिया। मंदिरों पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया, गद्दी पे कब्जा कर लिया, और हमारे घर में हमारी बुराई होने लगी। हमारे पिता के घर में, हमारा पिता जिनेन्द्र देव है, जिनेन्द्र देव के घर में उनके लाडले बेटे की बुराई होने लगी। गालियां बहुत बुरा बोलते थे, इतना गंदा मैं भी अपने मुंह से नहीं बोलूंगा। और हमारे पिता के घर में और हमारे घर में मैं तिलमिला गया। सन 1996 में जब मेरा तिल बनाना, मैं जल्दी नहीं उबलता हूं, मैं बहुत सहिष्णु, बहुत, तुम देखते हो
इतने विरोधी विरोध में खड़े रहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते फलाना व्यक्ति महाराज बुराई कर रहा था, ये कर रहा था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अति हो जाती है तो ऐसा उबलता हूं, ऐसा परिणति करता हूं कि फिर सीधा चित्त करके ही लौटता हूं। या तो बोलूंगा नहीं, करते जाओ। और जब अति हो जाती है तो फिर तो समझ लेना अति के लिए जब मैं भी फिर अपने आप को नहीं रोक पाता, फिर तो कहता हूं आजा बेटा मैदान में। पहले भाई कहता हूं मत लड़ भाई, संभल जा संभल जा। और अति हो जाए तो फिर इतना कमजोर मत समझना। अहिंसक व्यक्ति शहनशाह कर रहा है तो कमजोर मत समझना। जिस दिन वो अपनी औकात पे आ जाएगा, हजारों अहिंसक को एक अहिंसक निपटा सकता है। हजार झूठ बोलने वाले को एक सत्यवादी निपटा सकता है जब अपनी पोता आ जाएगा। तो जब मेरी चरम सीमा पर पहुंची उस दिन देखना, मैं ऐसे ही नहीं उबला हूं, ऐसे ही नहीं श्रमण संस्कृत संस्थान सांगानेर की स्थापना हुई। मैंने कम से कम 10 से 15 साल मुनियों के लिए अपमान सुना है, अपने कानों से गालियां सुनी हैं, भांड वचन सुने हैं, निकृष्ट वचन सुने, मैंने कानों से सुने हैं। मुनियों के प्रति जो बुरे भाव बोलते हैं, सुनता रहा, कोई बात नहीं। गाली तो दे रहा है, बुराई ही तो कर रहा है, मुनियों का कुछ विनाश तो नहीं कर रहा। क्या दिया इसको, क्या दिया? मेरा मन यही सोचता था, गाली दे दी, बुराई कर दी, इस गद्दी पर बैठ करके समय सार के सामने मुनियों की बुराई कर दी होगी, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब मैं सांगानेर 1996 में चतुर्मास था, जब मुझे वो 7 किताबें लाके दिखाई गई जिसमें एक मुनिराज का फोटो छपा था, और कंजाइस्टों का वहां एक कॉलेज है, और उस कॉलेज के अंदर बच्चे वो मुनिराज का फोटो वाली किताब पढ़ रहे थे, न्यायदीप का। वहां के पढ़ाने वाले समय सारी ने देख कर कहा आग बबूला हो गया। शायद कमठ भी पारसनाथ को देख के इतना आग बबूला नहीं हुआ था, कोई दुश्मन भी हो इतना आग बबूला नहीं हुआ। राजा शैनक मुनि के प्रति क्रोध में आया, लेकिन इतना आग बबूला नहीं हुआ कि उनको छू सके। गले में सांप ही डाला था, ज्यादा कुछ नहीं। इन्होंने तो क्या किया, उन महाराज की फोटो को टुकड़े कर करके उस बच्चे से लात से कुचलवाया। ये किताबें जब मैंने पढ़ने फटी हुई किताबें देखी, बस मैंने कहा बेटा अब आ जाओ, ठीक है, अभी तक हमने बहुत सहन कर लिया, और सहन करना हमारा स्वभाव है, होना ही चाहिए। लेकिन सहनशीलता का अर्थ ये नहीं है कि तुम हमें कायर समझो, बुद्धू समझो। जिस दिन औकात पे मैंने कही बस अब हो गई अति, अब अति हो गई, बस उसी दिन दूसरे दिन प्रवचनों में यही प्रवचन थे, समय 7:40 पर प्रवचन शुरू होता था। जो प्रवचन शुरू हुआ दूसरे दिन ही, उसी दिन श्रमण संघ की स्थापना हो गई, और मैंने बीड़ा उठाया। भारत के हर मंदिर में जो मुनियों के घर हैं वहां, हे प्रभु, एक दिन मुनियों की प्रशंसा होगी और मुनियों का सम्मान होगा। आज 90% जिन मंदिरों में मुनियों की निंदा होती थी, आज वहां मुनियों की प्रशंसा हो रही है, सम्मान हो रहा है। और उसका प्रभाव ये पड़ा कि जो कुछ मंदिर रह गए 10%, उनमें कम से कम अब उनकी भी हिम्मत नहीं है बोलने की मुनियों का विरोध करने की। अब भी बुराई नहीं करते, अब मुनियों के प्रति अशुभ शब्द नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बाहर आवाज जाते ही
हाँ आफत हो जाएगी। अब नहीं बोलते, और बोलना कि अब उनमें ताकत भी नहीं, ताकत ही ताकत क्षीण हो चुकी है। तो मैं तो ये कहता हूं, श्रमण संस्कृत संस्थान जो देन है, ये मुनि विरोधियों की देन है। ना वो उस दिन वो किताबें फाड़ते, ना मुनिराज की फोटो फाड़ते, और ना ये श्रमण संस्कृत संस्थान पैदा होता। समय सार पढ़ने वाले ना मुनियों की निंदा करते, ना मुनियों का बहिष्कार करते, ना आज उनको मुनियों का साम्राज्य हो पाता। आज जो मुनियों का साम्राज्य है उनकी बदौलत है। तो मैं दुश्मनी की बात कह रहा था, हमेशा ध्यान रखना, दुश्मन जब भी तुम्हारा मिटाने का भाव करे, तुम टेंशन में मत आना। बस तुम ये देख लेना तुम सच्चे हो कि नहीं। मंत्र लेना, कोई तुम्हारी बुराई करने आया, कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, कोई तुम्हारी इज्जत धूल में मिटाना चाह रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ करना चाहता है, कुछ भी का प्राण लेना चाहता है, तुम गलत तो नहीं हो ना। छाती पे हाथ रखो, पूछो अंदर, नहीं मैंने कोई गलत नहीं किया, मैं गलत नहीं हूं। बस अब आपका एक ही काम है, तुम जितने मौन रहोगे वो दुश्मन उतना ही तुम्हारे लिए सताएगा, और जितना वो तुम्हें सताएगा उसका विनाश निश्चित हो। तो मेरे सामने क्या है कि मेरे प्रवचन सुनकर पता नहीं उसको क्या लगा, क्योंकि मैं थोड़ा स्पष्ट बोलता हूं ना। तो एक दिन दोपहर में आया, दिन में नहीं आते, सबके सामने नहीं आते वो लोग। दोपहर में आगे बोला, बोलो महाराज जी मैं आपके प्रवचन से बड़ा प्रभावित हूं। मैंने कैसे भाई? कि आप बहुत स्पष्ट बोलते हैं, आपको कोई डर ही नहीं लगता कि यह बात तुम स्वयं पर लागू हो रही कि दूसरे पर लागू हो रही, किसमें आप बोल देते। मैंने कहा अच्छा, तो मैं सही बोलता हूं गलत? और महाराज आप बहुत सही बोलते हो, बहुत सही बोलते हो, इतना सत्य बोलते हो, आप ये भी ध्यान नहीं रखते सत्य कड़वा होता है। महाराज जी आपके ऊपर मुझे विश्वास है कि आप झूठ नहीं बोलोगे। मैंने पक्का मानना, मुझे भी अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं है। नहीं महाराज मुझे तो विश्वास है, आपके प्रवचन कम से कम 2-2.5 महीने से सुन रहा हूं, आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मैंने पक्का? महाराज पक्का। तो मैंने पूछो क्या है? महाराज सही बोलना, पंचम काल में मुनि होते हैं कि नहीं? मुनि सच्चे मुनि होते हैं कि नहीं? मैं तुरंत समझ गया, अरे अपनी खोपड़ी तो बहुत तेज है। मैंने कहा इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं होगा, इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं होगा। किससे पूछ रहा है? यदि मुनि नहीं होते तो क्या मैं पागल कुत्ते ने काटा? क्यों मुनि बनता? मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कि बहुत बढ़िया मूर्ख आदमी मिला है, अब कोई डर नहीं है। मैंने कहा कि महाराज देखो बिल्कुल सही बोलना, अंदर से बोलना, मैं आपके बहुत विश्वास लेके आया हूं, क्योंकि आपने मुनि पद का अनुभव कर लिया है, आपको सब मालूम है। तो मैंने कहा कोई सुन तो नहीं रहा? कि महाराज कोई नहीं सुन रहा है। मैंने कहा नहीं होते। अब वो तो ऐसी आंखें फाड़ के देख रहा है, महाराज जी इतना सत्य आपने बोल दिया। नहीं हो तो आप खुद मुनि बने बैठे हो और प्रवचन भी मुनि बनने का दे रहे हो, इतनी बड़ी बात है। अब मैं क्या करूं? टाइम आपका हो गया, अपन कल तक और अटकने दूंगा। अभी इतनी विराम करता हूं। महावीर भगवान की जय।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी, दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज।